नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कहां मनसुख दास बाबा समाधि स्थल पर विधिवत पूजन अर्चन कर मेले का हुआ शुभारंभ, और आगे देखेंगे कहां 2 दिवसीय बजरंग दल के विद्यार्थी शिविर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। और इसी के साथ आगे रुक करेंगे और देखेंगे कहां पशुपालकों के घर से 1 दर्जन बकरियों तथा 1 बाइक की हुई चोरी। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। शाहपुर बैतूल जिले में प्रसिद्ध मनसुख दास बाबा समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा पर निशान चढ़ाकर विधिवत पूजन अर्चन कर मेला का शुभारंभ हुआ। मेले के पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिसमें जिले भर के आसपास के यादव समाज व वर्मा समाज के लोगों की मनसुख दास बाबा से आस्था जुड़ी हुई है। आजू बाजू के गांव के सिलपटी ढाना, भयावड़ी, देशावाड़ी, बाका, खोदरी, खुंडी, कामठी, रायपुर, पहाड़ी पावर झंडा के लोग भी बड़ी संख्या में बाबा मनसुख दास के मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने पहुंचे। शाहपुर नगर के श्रद्धालु भी समाधि स्थल पर माथा टेकने पहुंचे। शाहपुर तहसील मुख्यालय में श्रद्धा, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के बीच पौष पूर्णिमा पर मनसुख दास बाबा समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर अपनी मन्नतें मांगी। मान्यता है कि बाबा मनसुख दास मंदिर व समाधि स्थल पर गुड़ व अनाज, फल फ्रूट से तुला दान भी किया जाता है और सभी श्रद्धालु जाकर समाधि स्थल की परिक्रमा कराने व प्रेत बाधा मुक्त हो जाते हैं। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। ओपीआर इंटर कॉलेज बसंतपुर में 2 दिवसीय बजरंग दल के विद्यार्थी शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि स्वामी अच्युतानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को विद्यालय के प्रधानाचार्य दुर्गेश प्रताप राव, गौरव द्विवेदी, रतन जायसवाल के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक बजरंग दल के प्रांत मिलन केंद्र प्रमुख गौरक्ष पंत दुर्गेश प्रताप राव ने बताया कि बजरंग दल के शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर देश सेवा, सुरक्षा, संस्कार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और सदस्यता के लिए कक्षा 10वीं का उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता चंदन राजभर की रिपोर्ट। धार जिले के पर्यटक स्थल मांडू में मांडव उत्सव को लेकर धार जिला की ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश इसकी राह देखता है, किंतु इस बार मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के सरकारी आलाकमान की मनमानी से यह मांडव उत्सव तीसरी बार ठेके पर दे दिया गया है। पूर्व में हम इस मांडव उत्सव की बात करें तो यहाँ पर रानी रूपमती और बाज बहादुर की दास्तां के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन होता रहा था, जहाँ पर ओडिसी नृत्य, बांसुरी वादन आदि से भरे संपूर्ण भारत देश की संस्कृति को यहाँ पर यह कार्यक्रम धार जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग के माध्यम से सच में हो जाता आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अब मांडव शो में पिछले 3 वर्षों से बैंड बाजे और ऑर्केस्ट्रा के कदम रखने से यहाँ की भारतीय संस्कृति को आघात पहुँचने पर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर व धारमहू लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार भी आहत हुए हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर धार लोकसभा सांसद दरबार बिना उद्घाटन करे ही नाराज होकर चले गए। परिवार जब बढ़ता है, काम और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो शिकायतें भी आती हैं, पर उन शिकायतों के समाधान भी होते हैं। अभी स्थानीय नगर परिषद के अध्यक्ष, मेरे सभी पार्षद साथी, मेरे मंडल और जिले के पदाधिकारी, उन सब ने जो दिक्कतें मुझे बताई, मैंने उन सबको सुना है। ये विभाग उनका है, ये सरकार उनकी है। उनके सारे सुझावों को हम तत्काल लागू करेंगे। मांडव के स्थानीय कलाकारों को भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहला एक कार्यक्रम उन्हीं बच्चों को देंगे जो यहाँ। ये कार्यक्रम हम हमारे वैचारिक अधिष्ठान को मजबूती देने के लिए करते और इन सब भाइयों के सारे सुझाव विभाग को स्वीकार है। जब से ठेका पद्धति हुई है तब से यहाँ पर मांडव उत्सव गड़बड़ा सा गया है। कुछ कि उद्घाटन बगैर आप करे बगैर जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? सारे सुधार करवाऊंगी। मेरे स्थानीय भाई बहन प्रसन्न होना चाहिए। तुम गाड़ी ले लो, कोई कार्यक्रम थैंक यू। मैं आज के कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं हूँ। इवेंट कंपनी की बहुत सारी शिकायतें आई उषा जी के सामने। नहीं, उनके सामने भी आई होगी, मेरे सामने भी। और जो शिकायतें आ रही, हमारी दिल्ली सरकार की भावना शुद्ध है, मोदी जी की और शिवराज सिंह जी की भावना शुद्ध है कि इस ऐसे आयोजनों से क्या मैसेज देना और क्या इसका क्षेत्रीय स्तर पे लाभ होना। उससे अगर उस इवेंट कंपनी उसके अनुरूप नहीं होगी तो मैं सांसद हूँ,
सीनियर आज प्रारंभ किया गया है। 7 तारीख से मध्य प्रदेश टूरिज्म के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें स्थानीय सपोर्ट की जो आवश्यकता है वो जिला प्रशासन पहले भी देता है, उसी प्रकार अभी भी दे रहा है। मेरा सभी मंडू वासियों से, सभी जिले वासियों से, सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि आइए और इस कार्यक्रम में इसके जो विभिन्न प्रकार के यहाँ गतिविधियाँ आयोजित हो रही हैं उनका आनंद लीजिए और स्थानीय कलाकारों को पर्याप्त इसमें अवसर भी दिया गया है। जो हमारे पास भी प्रपोजल आए थे, जैसा मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, उसको भी इसमें शामिल किया गया। तो यदि और कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इसके काबिल होगा कि उसको इस मंच पर परफॉर्म करने का अवसर दिया जाए, तो निश्चित रूप से हम लोग। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। मधुबन थाना क्षेत्र के पास पूनास लहलादपुर पंचायत के वार्ड 9 मठ के पास एक किराना की दुकान की गुमटी के ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लगभग 15,000 रुपए के किराना सामान को चोरी कर लिया है। दुकान के प्रोप्राइटर सुजीत कुमार यादव ने बताया कि शुक्रवार की सुबह जब दुकान खोलने वह पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था। दुकान के सामान बिखरे थे। करू तेल, रिफाइन सहित लगभग 15,000 रुपए के सामान भी गायब था। वहीं थाना क्षेत्र के सिरौली निवासी पशुपालक जितेंद्र यादव, मोतीलाल प्रसाद, जगदीश प्रसाद आदि ने बताया कि अज्ञात चोरों ने हम लोगों के दरवाजे बार बंधे 8 बकरी भी चोरी हो गए हैं। इन पशु चालकों ने बताया कि चोर भीषण ठंड व कोहरे का फायदा उठाकर बकरे को भी चोरी कर लेंगे। बाइक की चोरी मधुबन श्री कृष्ण गौशाला से हुई। जब रोशन कुमार बाइक लगाकर मैच देखने गया तो बाइक राजेपुर थाना क्षेत्र के शगहरी डेरा चौक निवासी सिकंदर कुमार की है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। पूर्व में शीतकाल के दौरान नगर पंचायत बबराला प्रशासन अलाव की व्यवस्था नगर के प्रमुख चौराहों कल्लू नगला मेन मार्केट, सर्राफा बाजार, रामलीला ग्राउंड, टंकी मोहल्ला, राजगढ़ रोड, चंदौसी रोड, गुन्नौर रोड, रेलवे स्टेशन लाइन पार, सरकारी क्वार्टर, लेकपाल कॉलोनी तथा बबराला के 12 वार्डों के चयनित मुख्य स्थानों पर आदि पर करता रहा है। लेकिन इस बार लापरवाही बरतते हुए कुछ स्थानों पर ही औपचारिक व्यवस्था की गई है। आपको बताते चले कि शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अलाव कंबल की व्यवस्था को बबराला नगर में सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। नवनीत गांधी ने कहा कि अलाव में प्रयुक्त होने वाले ईंधन की भरपूर मात्रा हो तथा गुणवत्तापूर्ण हो, अर्थात जो भी लकड़ी प्रयोग में लाई जाए वह पूर्णतः सूखी हो, जिसको अलाव हेतु जलाने में आसानी रहे। क्रांति एकता मंच के माध्यम से आज समाज सेवी बबराला नगर के नवनीत गांधी जी ने संपूर्ण समाधान दिवस में एक ज्ञापन दिया है, जिसमें आइए अब हम नवनीत जी से ही बात करते हैं, उन्हीं की जुबानी और क्या रही आज की तहसील परिसर में अधिकारियों के समक्ष कहानी। नवनीत जी बताइए, आज आपने ज्ञापन दिया है, उस बारे में क्या कथन है आपका? आज हमने बबराला नगर पंचायत में अलाव एवं कंबल व्यवस्था कराने के संबंध में संपूर्ण समाधान दिवस अधिकारी गिन्नौर के लिए जन क्रांति एकता मंच के माध्यम से शिकायत की है। हमने उनसे मांग की है कि बबराला के 12 वार्ड हैं, 12 वार्डों में मुख्य स्थान चयनित किए जाएं और वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जाए और जो गरीब लोग हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था की जाए, ताकि सर्दी के मौसम है, ठिठुरन बढ़ रही है, अलाव से जो है सुकून मिल सके थोड़ा बहुत। और इसके संबंध में बबराला के 12 वार्ड हैं, 12 वार्ड में जगह जगह और प्रमुख जगह जो है अलाव की जल्द से जल्द व्यवस्था की। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भरद्वाज की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाकर कर रहे थे प्रधानी योगेश कुमार। ताजा मामला गोंडा सदर तहसील ब्लॉक पंडरी कृपाल ग्राम सभा निगवा बोध का मामला है, जहां पर अनुसूचित जाति के लिए प्रधानी आरक्षित की गई थी। यहां के पूर्व प्रधान रामनिवास तिवारी ने अपने नौकर योगेश कुमार का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ लिए थे। चुनाव जीते थे। गांव के ही शिकायतकर्ता बद्दी प्रसाद ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर जांच करने की मांग की थी। शिकायत पत्र पर डीएम गोंडा डॉक्टर उज्जवल कुमार ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई, जिसमें अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी, एसडीएम सदर विनोद सिंह, समाज कल्याण अधिकारी गांव में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। गांव के लोगों ने का बयान लिया। साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। जाति प्रमाण पत्र निरस्त हुआ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम प्रणय सिंह है, मैं खंड विकास सरकारी पंडित होता हूँ। जैसा कि आपने जो सवाल किया कि निगम बोर्ड प्रधान की जाति फर्जी पाई गई, तो इस बारे में मैंने अखबार में पढ़ा है, उसकी मुझे जानकारी है कि अखबार के माध्यम से
से, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी उस तरह से कोई भी ऑफिशियल आदेश प्राप्त नहीं है। जैसा आदेश आएगा, जो डायरेक्शन दिए जाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जैसे इसमें ये भी बताया जा रहा है कि मामला है क्या? नहीं, जांच जैसी कोई बात नहीं है। जांच प्रमाण पत्र जारी होने के बाद तहसील से जारी होती है, तहसीलदार जारी करते हैं। उसके बाद जो है अगर इसमें कोई व्यक्ति आक्षेप करता है तो जिला स्तरीय कमेटी बनी हुई, उसमें कुछ सुनवाई होती है, जहाँ पर दोनों पक्षों को अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। तो उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है और उसमें दोनों पक्षों ने अपना अपना जो साक्ष्य दिया उसी पर निर्णय आया है। क्या उसका योगेश कुमार जो कहाँ का है, कुछ इसमें क्या है? नहीं, ये तो आप लोगों को जजमेंट की कॉपी मिल गई होगी, आप उसको विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। उसमें ये पाया गया कि सामान्यतः वो जिस जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया उस जाति का शायद वो नहीं है, इस टाइप से निर्णय हुआ है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुधाकर पांडे चिकित्सा अधिकारी निरीक्षण करने आए, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कमियों को सही पाया। साफ सफाई चिकित्सकों द्वारा मरीजों के साथ सही बर्ताव किया जा रहा है। जो कुछ कमी स्वास्थ्य केंद्र में बनी हुई है उनको भी पूरा किया जाएगा। अब उनसे बिना डिग्री के झोला छाप चिकित्सकों के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ऐसे क्लिनिक चेक किए जाएंगे, झोला छाप क्लिनिक भी चला पाएंगे, जाँच के बाद कार्यवाही की जाएगी और कानूनी विधिक लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सर आज मौरानीपुर में सर जो आपके द्वारा निरीक्षण किया गया सर, उसमें क्या क्या सर आपके द्वारा बताया गया? मौरानीपुर CSC जो है बहुत अच्छी CSC है। यहाँ मरीजों का टर्नअप बहुत ज़्यादा है, डिलीवरी भी बहुत अच्छी होती है। हमारी डॉक्टर में यहाँ और डॉक्टर हैं जो कि सिजेरियन भी करती हैं। और अभी हम यहाँ पे एक NRC भी लाने वाले हैं। NRC मतलब न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको कुपोषण के शिकार होते हैं वो भी सेंटर हम चलाएंगे। तो अस्पताल काफ़ी अच्छा चल रहा है। कुछ इसमें कमियां हैं जिसको हमें देखना है और वो कमियां सॉल्व हो जाएंगी। सर लोकल में सर काफ़ी अस्पताल ऐसे चल रहे हैं सर जो कुछ बैठे हुए हैं बगैर उसके सर यहाँ डॉक्टरी सर करते हैं, इनके ऊपर सर क्या कोई झोला छाप डॉक्टरों के लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं टाइम टू टाइम। तो कहीं से अगर शिकायत आती है तो हम लोग स्वतः संज्ञान लेते हैं, नहीं तो टीम भेजते हैं। तो कोई भी बगैर डिग्री के कोई भी इलाज नहीं कर सकता है। अगर कोई भी इलाज करता है तो हम पकड़ेंगे और वो बंद करेंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हो गया है, जिसमें संभागीय परिवहन विभाग कई आयोजन करता है, जिसके अंतर्गत आज बस स्टैंड पर परिवहन विभाग और बस यूनियन द्वारा एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बसों के चालक परिचालक के नेत्रों की जांच की गई। साथ ही ब्लड प्रेशर की भी जांच हुई, जिसमें मुख्य अतिथि ARTO SK अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि अनूप यादव रहे। अनूप यादव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बस स्टैंड पर नेत्र शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें चालक व परिचालक के नेत्रों की जाँच कराई जाती है। इसका उद्देश्य है कि चालक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है और कई सवारियां इन्हीं के भरोसे सफर करती हैं। ये लोग स्वस्थ रहेंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे। इस मौके पर राजीव श्रीनाथ, रवि यादव, गौरी शंकर, जावेद आदि लोग मौजूद रहे। अनूप कुमार यादव। अनूप जी, आज ये क्या आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? ये बस स्टैंड के ऊपर सरकार की ने जो सड़क सुरक्षा माह शुरू किया 4 फरवरी से, उसके क्रम में परिवहन विभाग और हम लोगों ने मिलकर नेत्र चालक परिचालक का नेत्र प्रशिक्षण शिविर एवं उनका स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे ARTO SK अग्रवाल जी रहे और डॉक्टर साहब श्री चौरसिया जी रहे और दूसरे डॉक्टर कंचन साहब भी रहे। उन्होंने दोनों जनों ने आके इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि पब्लिक को हमारा चालक परिचालक उनको हैंडलिंग करता है, उसके लिए कि उसका स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह सही हो, जिससे कम उनको कोई असुविधा ना हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे तो दुर्घटना वगैरह की संभावना कम से कम रहे। इस वजह से इसको सब करा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। नवेगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घरेटिया में मामूली विवाद के बाद एक युवक द्वारा दूसरे युवक की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। मामले के संदर्भ में नवेगांव थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम के निवासी युवक द्वारा आपसी विवाद के कारण रात्रि में दूसरे युवक के घर के आंगन में 2 पहिया वाहन खड़ा था। युवक द्वारा कुछ दूर ले जाकर उसमें आग लगा दी। पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सर ये आपके द्वारा जो जुआ पकड़ा गया है, क्या मामला था? ये माची घाट में एक कोठा करके जगह है, पहाड़ी एरिया, वहाँ पे जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ जुए की दबिश दी गई, तो वहाँ 2 अलग अलग जगह पर एक जगह पे 4 व्यक्ति जुआ खेलते पकड़े गए, जिनसे 1610 रुपये की जब्ती की गई है। और आगे की तरफ जो है 3 व्यक्ति जुआ खेलते पकड़े गए, जिनसे 1310 रुपये की जब्ती की गई। 2 अलग अलग प्रकरण जुआ एक्ट के तैयार किए गए। जुन्नारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली पीसी मीना व पुलिस अधीक्षक जनपद संभल चक्रेश मिश्रा द्वारा कानून व्यवस्था तथा आगामी चुनाव के दृष्टिगत थाना संभल क्षेत्रांतर्गत में पुलिस फोर्स के पैदल गश्त की गई, जो चौधरी सराय से होते हुए कलकी मंदिर, एक रात की मस्जिद, जामा मस्जिद, डाकखाना तिराहा, गोल्डी चौराहा, टंडन तिराहा, पुरानी तहरी, शंकर चौराहा पर जाकर समाप्त हुई। पैदल गश्त में अपर पुलिस अधीक्षक संभल क्षेत्राधिकारीगढ़ व अन्य अधिकारीगढ़ उपस्थित रहे। चौकी का क्या था? आज हमारा पला परमंडा जिले का और अपराध और कानून व्यवस्था से सामान्य है, और आज यहाँ मकसद था जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना और जनता के बीच जाना, यही मेन मकसद था। कानून व्यवस्था को लेकर जो है सर किस तरीके की दिशा? कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर स्थिति एकदम सामान्य है, कंट्रोल में, कोई किसी तरह की बात नहीं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।